नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के रोजगार मॉडल पर। असल में छत्तीसगढ़ में रोजगार की जो स्थिति है वो देश भर में सबसे बेहतर है और ये भूपेश बघेल सरकार के लिए एक तरह का तोहफा भी है। रोजगार का जो छत्तीसगढ़ मॉडल है वो पूरे भारत में चर्चा का विषय बन रहा है। राज्य की बेरोजगार दर मात्र 0.06% है। देश में बेरोजगारी की दर 7.5% है, यानी प्रत्येक 100 में से 99.4 लोगों के पास जॉब है, रोजगार है। हरियाणा में 26.7%, राजस्थान और जम्मू में 24% के आसपास, झारखंड में 14.5% और बिहार में 14.4%, त्रिपुरा में 14.1%, हिमाचल में 12%। भूपेश बघेल ने बताई है इस पर खुशी और छत्तीसगढ़ एक तरह से उत्सव मना रहा है, ये हम कह सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है, खुशी की बात भी है। इस मामले में कांग्रेस बीजेपी क्या कह रही है, पहले सुन लेते हैं भाजपा के नेता धर्मलाल कौशिक क्या कह रहे हैं और भूपेश बघेल। बेरोजगारी दर है, अभी जो रिपोर्ट आया है वो सबसे न्यूनतम हमारे छत्तीसगढ़ का है। ये हमारे लिए संतोष का विषय है। लगातार जो हम लोग काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, रोजगार मूलक काम हम रख रहे हैं। हमारी सरकार की जो नीति है वो व्यक्ति आधारित है कि किसी व्यक्ति को केंद्र में रख के जब योजना हम बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसके शिक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके रोजगार के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। 2019 में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई, उनके सत्यापन हो गए और 3 बार सत्यापन होने के बाद में 15,000 शिक्षकों की भर्ती 2022 बजट पास होने तक मार्च तक नहीं कर पाए। इससे यदि कोई सीख लेंगे, उस प्रदेश का बंटाढार होने से कोई नहीं बचा सकता। लगातार यहाँ के बेरोजगार, ऐसे बेरोजगार जिनका चयन हो गया है और चयन होने के बाद में अपने कागज को लेकर के घूम रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री से सीख लेगा तो उन बेरोजगारों के दयनीय स्थिति और क्या बनेगी आपके सामने में है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी से इनको सीखना चाहिए कि देश कैसे चलाते हैं, सरकार कैसे चलाते हैं। सीख यदि ये प्रधानमंत्री से लेंगे तो इस प्रदेश का कल्याण होगा, नहीं तो आने वाले समय में ये प्रदेश कर्जा में डूबेगा, आपके केंद्रीय ग्रांट कम होंगे और इस प्रदेश को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। तो कुल मिलाकर सीएम को पीएम से सीख लेना चाहिए, यानी भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे, नहीं तो प्रदेश को डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा। ये अनुमान है धर्मलाल कौशिक, भाजपा के जो नेता हैं। लेकिन उसके पहले बता दें कि जो बेरोजगारी की दर है वो 0.06% है छत्तीसगढ़ में। इस आंकड़े से किसी को इनकार नहीं है। लेकिन जो बात नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं कि चयन होने के बाद कागज हाथ में लेकर घूम रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, इस पर भी बघेल सरकार को चिंता करनी चाहिए ताकि कोई उनके दामन पर दाग नजर ना आए, किसी को दिखे भी नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो देश का आंकड़ा है 99.4% लोगों के पास रोजगार है छत्तीसगढ़ में, ये CMIE की रिपोर्ट का खुलासा है। तो ये सब चीज़ें बताती है कि विपक्ष की आलोचनाएं, सरकार की नीतियां और उसके रिजल्ट, रोजगार है इसमें कोई शक नहीं, रिपोर्ट भी बता रही है। ये भी निसंदेह सच मानने योग्य है। विपक्ष के आरोप अपनी जगह सत्य है, सरकार इस पर बात करेगी और मेरे ख्याल से इस पर कुछ निर्णय भी करेगी। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जुड़ गए। सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगी भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुनीता नागरानी जी। इस बीच भाजपा ने इस रिपोर्ट पर सरकार की वाहवाही लूटने का भी एक तरह से आरोप लगाया है और हमने आपको बताया कि धर्मलाल कौशिक पहले कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कामकाज करने का ढंग सीखना चाहिए, क्योंकि प्रदेश कर्ज में डूब रहा है और आने वाले दिनों में केंद्र से मिलने वाली सहायता भी कम हो जाएगी। और ऐसी हालात अगर
बने रहते हैं, सुधरते नहीं है तो फिर राज्य का डूबना उनका कहना है कि तय है। लेकिन कांग्रेस ही कहते हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल ने देश भर में रोजगारी का परचम फहराया है। तो कुल मिलाकर गांव से लेकर शहरों तक छत्तीसगढ़ में रोजगार की बात हो रही है, रोजगार मिल भी रहा है। रिपोर्ट तो यही कहती है। प्रतिपक्ष भले ही से संतुष्ट ना हो, उनका कहना यह है कि ये जो आंकड़े हैं ये भी सवालों के दायरे में हैं। तो ये सारी चीजें हमने आपसे चर्चा में शुरुआत में की। सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे पत्रकार साथी अनिरुद्ध दुबे चर्चा में जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिरुद्ध जी, इस उपलब्धि को आप किस ढंग से देखते हैं? छत्तीसगढ़ रोजगार देने के मामले में अव्वल है पूरे देश में। देखिए, निश्चित रूप से भूपेश बघेल सरकार बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में कदम तो उसने बढ़ाया है। बेरोजगारी को दूर करना, चिटफंड कंपनी के मामले में भी जो है अग्रणी दिखाई दे रही है। ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिसपे काम अच्छे हो रहे हैं। जहां तक है कि देखिए क्या है कि रिपोर्ट की जो बात है तो इसमें दो चीजें हुई। एक तो विधानसभा सत्र बीच में चल रहा था तो इस पे क्वेश्चन भी लगा, किसको कितना रोजगार। ये नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी ने ये सवाल विधानसभा में उठाया था और इस पे जो है जवाब आया था श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी का। तो उसमें धर्मलाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष जी का सीधा आरोप था कि जो है मतलब है ना, जितने जो दावे दे रहे हैं और जितने जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो उसमें मतलब संशय है। ठीक है कि बेरोजगारी दूर हुई है लेकिन उतनी भी नहीं हुई है कि जितने दावे किए जा रहे हैं। और दूसरी बात यह भी है कि जो मतलब जो कहां पलायन का भी मुद्दा आया उसमें ये आया कि जो है मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और बस्तर के कुछ क्षेत्र है, वहां से जो है लगातार हर साल पलायन होता है और वो अभी भी हो रहा है। फिर वहां पे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी ने आसंदी से कहा कि जो है पलायन जो है छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक है। और उसके ये जो चर्चा हुई इसके 3 दिन बाद जो है ये विषय आया कि बेरोजगारी के जो मामले में मतलब जो न्यूनतम स्थिति में हम तीसरे नंबर पर हैं। ये अच्छी खबर है। वास्तव में ऐसा लगता है कि बेरोजगारी कम हुई। और जहां तक मेरा अपना आकलन है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में ज्यादा रोजगार उपलब्ध है और जो कस्बाई क्षेत्र है वहां रोजगार की शायद कुछ कमी है। और छत्तीसगढ़ ही क्यों, यहां तो यह है कि बाहर के दूसरे स्टेट के लोग भी आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के बड़े नगरों में, तो वहां उनको काम मिल रहा है। तो इसमें बातें दोनों तरफ की सच है। जहां नहीं है तो वहां नहीं है और जहां रोजगार की उपलब्धता है तो वहां पे रोजगार की उपलब्धता है। अनिरुद्ध जी, 100% तो कहीं भी सही नहीं हो सकता हमें लगता है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी नहीं हो पाएगा और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी 100%। लेकिन अच्छी बात है कि आंकड़े जो बता रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप में लगता है कि जो शहरों में स्थितियां हैं वहां रोजगार बेहतर है, अन्य राज्यों के लोग भी आके वहां रोजगार का माने रोजगार धंधा ढूंढ रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में कस्बे की जो बात कर रहे हैं वहां स्थितियां थोड़ी सी, जो चरणदास महंत ने भी कहा कि ये माथे पर कलंक है अगर लोग पलायन कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की हम बात करें। मैं पूछूंगा हमारे कांग्रेस के साथी सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। दरअसल आंकड़ा बहुत लुभावना है और उसके लिए बधाई है आपके लिए कि छत्तीसगढ़ जो है वो रोजगार की दृष्टि में रोजगार देने वाले राज्यों में सबसे उच्च श्रेणी में जा रहा है। आलोचनाएं होंगी बिल्कुल, क्योंकि प्रतिपक्ष का काम ही है कि वो आलोचना करे और दूरबीन से देखे कि गलती कहाँ है। ये सुधार के लिए है ताकि सरकार अपने आप को और बेहतर कर सके। लेकिन जो अनिरुद्ध जी कह रहे हैं कि कस्बे और गांव में जरूर पलायन हो रहा है और विधानसभा में जब ये सवाल उठा तो चरणदास महंत ने कहा कि जो अध्यक्ष विधानसभा के कि ये छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक है। इस पर आप किस ढंग की प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, जब से ये सीएमआई की रिपोर्ट आई है जी, जिसमें दिखाया कि बेरोजगारी दर 0.06% है, तब से बीजेपी वालों के पेट में दर्द शुरू हो गया। वो इस रिपोर्ट को नकार रहे हैं। और ये भी है, चलो ठीक है, वो विपक्ष में है, उनका काम है राजनीति करना। और दूसरी बात है, छत्तीसगढ़ में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिसके लिए आप देखें तो पिछले 3 साल में देखे तो कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया उन्होंने, किया कुछ नहीं किया, मतलब धरने नहीं दिए, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो उन्होंने ये एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है जो मुद्दा है नहीं। और रहा सवाल पलायन का, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये हमारे साथी जो पत्रकार साथी बैठे हुए हैं वो ठीक बात है। पलायन
पहले हुए थे, जब बीजेपी की सरकारें थी तो पलायन हुए हैं, मगर आज हमारे मुख्यमंत्री जी उन्होंने अपने प्रयासों से, अपने काम करने के तरीके से उन्होंने ये कोशिश शुरू कर दी है कि लोग जो पलायन करके गए हैं वो वापस आए। चाहे आप गोठानों की बात कर लें, नरुआ गरुआ बाड़ी की योजनाओं की बात कर लें, चाहे आप इसमें यहाँ पे सिर्फ एक रोजगार की बात नहीं है कि हाँ आपने नौकरियां कितनी दी, आपने रोजगार कितने पैदा किए, चाहे वो नौकरी के तौर पे हो, चाहे वो कुछ भी स्टार्टअप के तौर पे हो, उस हिसाब से अगर देखे जाए तो बहुत सारी यहाँ पे नौकरियां दी गई हैं, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो। हाँ, पलायन की जहां तक बात है वो पहले की सरकार में हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हमने अब ये कोशिश शुरू कर दी है कि लोग वापिस आए, इसलिए हमने गांवों पे ज्यादा फोकस किया है। अगर आप ये माने, आज की तारीख में भी भारत में आधे से ज्यादा लोग गांव में हैं। अगर आप गांव की जो जीडीपी अगर बढ़ाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको शहरों पे असर पड़ेगा, आपके राज्य पे असर पड़ेगा, आपके देश पे असर पड़ेगा। और इसीलिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने, हमारी कांग्रेस सरकार ने पहले गांवों पे फोकस किया कि आप उसमें गोठान हो, नरवा गुड़वा बाड़ी की योजना हो, चाहे वो राजीव युवा मितान क्लब हो, मतलब गांव को आप किस टाइप से ऊपर उठा सके ताकि गांव के लोगों को वहीं पे रोजगार मिल सके, उससे बाहर ना जा पाए। और विपक्ष का आप क्या बोले, विपक्ष है, उनके पास मुद्दा नहीं है तो यही लेकिन सत्यप्रकाश जी, ये तो ताजा सवाल है, धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा में पूछा और उस पर अध्यक्ष विधानसभा की टिप्पणी, ये तो वर्तमान की स्थिति के बारे में है। आप इससे बचना क्यों चाहते हैं कि ये बीजेपी सरकार की बात है और अब तो हालात ठीक है? जो सच है उसको स्वीकारिए और जो अच्छा है उस पर बधाई लीजिए आप। हमारे अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये बोला, वो बात ठीक है, मगर वो कलंक था, वो पहले से वो कलंक चलता आ रहा है। चलिए, उसको हम धोने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ आने वाले समय में हो सकता है वो और धुल भी जाए, क्योंकि हमारा प्रयास चल रहा है उसमें। जी सत्यप्रकाश जी, हमारे साथ भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुनीता नागरानी जुड़ गई। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना होगा कि जिस ढंग से रोजगार देने के मामले में देश भर में छत्तीसगढ़ अव्वल आया है, उसके लिए तो पहले बधाई। चूंकि आप भी छत्तीसगढ़ की हैं तो मुझे लगता है कि दलगत राज्य से अलग हटकर अगर कोई राज्य कहीं तमगा हासिल करता तो उसके लिए बधाई। और फिर चूंकि प्रतिपक्ष में आप हैं तो जरूर चीज़ों को देखिए, जहां गड़बड़ी है उसको उल्लेख करें और सरकार से उम्मीद करें कि जो प्रतिपक्ष आपको गलतियां गिना रहा है उसको आप सुधारें, निंदक नीर की तरह आप उनकी बातों को सुने, ना कि उससे बचने की कोशिश करें। अभी आपकी राय सुनीता जी। माननीय भूपेश बघेल जी ने जो 75% लोगों को जो रोजगार देने की जो बात की है जी, वो परमानेंट रोजगार नहीं है, वो प्राइवेट रोजगार है ना। उसके खिलाफ हम जो रोजगार है जो उसको मान्यता नहीं देते हैं। अगर वो तो समूचा प्राइवेट है ना, उसको तो कभी भी निकाला जा सकता है, वो कभी भी कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती है। तो इसको हम कैसे मान सकते हैं कि उन्होंने उनको रोजगार दिया है? सुनीता जी, और एक बात आपको पता है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार कहती है कि अगर आप टैक्सी चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, वो भी रोजगार है। तो फिर ये तो आपके खिलाफ जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर मामला। इसलिए आप बहुत सोच समझ कर बोलें कि सरकारी रोजगार कहीं नहीं मिल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में ही काम हो रहा है। और लोग कहते हैं कि अगर ऑटो रिक्शा 2 लाख बिकते हैं और एक परिवार से एक ऑटो रिक्शा, तो आप सोचिए कि 2 लाख परिवार को रोजगार मिला हुआ है और उनके कम से कम 2 लाख को अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितने लोगों को रोजी रोटी मिल रही है। तो मेरा सिर्फ आपकी ये बात कहकर आपका ध्यान आकर्षित करना, फिर आपकी मर्जी जो आप कहें। जी सुनीता जी। तो मैं भी आपका ध्यान आकर्षित इसी तरह से तो कर रही हूँ कि आप जो रोजगार दिए हो वो आप 75 रोजगार किस तरीके से दिए हो? वो तो प्राइवेट कंपनियों के थ्रू दिए हो आपने। वो अगर वो तो कभी भी निकालेंगे तो वो तो ना कोर्ट कचहरी जा पाएंगे, ना किसी के ऊपर केस कर पाएंगे, उसको तो कभी भी निकाला जाएगा। आपको तो मैं यही आकर्षित करवा रही हूँ, और क्या करवा रही हूँ मैं आपसे, है ना। मैं तो ये चाह रही हूँ हर घर में एक प्राइवेट अपना रोजगार का रहना चाहिए, चाहे उसकी माँ हो, बेटी हो, बाप हो, भाई हो, जो हो, किसी को भी रोजगार होना चाहिए, वो भी प्राइवेट होना चाहिए। ये आपने जो प्राइवेट दिया है, ये मतलब कि वो प्राइवेट नहीं दिया है, ये तो मतलब आपने दिखाने के लिए प्राइवेट दिया है, समझ जाओ।
चलिए अनिरुद्ध जी से समझते हैं, सुनीता जी ने जो कहा, हमारे पत्रकार साथी अनिरुद्ध दुबे जी, आप कितना समझ पाए उनकी बात को, फिर हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं। देखिए मैडम तो क्या है कि वो कह रही हैं कि हर परिवार से किसी न किसी को रोजगार, लेकिन मैं आपकी बात की तरफ जाना चाहूंगा। जो आपने कहा कि ऊपर जो है दिल्ली से दावे होते जा रहे हैं कि अगर कि ऑटो भी बिके तो वो रोजगार, तो ये कोई बहुत बेहतर तर्क नहीं हो सकता कि इतने ऑटो की बिक्री हुई तो उतना रोजगार मिल गया जी। वो तो उसके लिए तो कोई हो सकता है कि उनमें कई लोगों के सामने कोई विकल्प ना रहा हो, ऑटो खरीदना उनकी मजबूरी रही हो, ये मेरा मानना है। लेकिन एक जो और बात मैं कहना चाहूंगा जी कि छत्तीसगढ़ की तरफ से प्रयास तो निश्चित रूप से हो रहे हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि अभी जो है बस्तर में सलवा जुडुम जो चला था, तो उसमें बहुत सारे जो आदिवासी भय के कारण छत्तीसगढ़ को छोड़कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश चले गए थे। अभी तेलंगाना का डेलीगेशन परसों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मिला, मतलब डेलीगेशन जो अभी वहां जो लोग रह रहे हैं आदिवासी लोग जी, तो उन्होंने कहा कि अगर कि आप लोग छत्तीसगढ़ लौटना चाहते हैं तो स्वागत है। तो इतने कॉन्फिडेंस से जो बात कह रहे हैं, तो मतलब यह कि सरकार कहीं ना कहीं हर लोगों के प्रति चिंतित है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि निश्चित रूप से इतने लोग आएंगे तो फिर रोजगार की व्यवस्था भी तो सरकार करेगी, तो कहीं ना कहीं उसकी सोच तो है। लेकिन इधर जो विधानसभा में जो चर्चा हुई थी बेरोजगारी पे और रोजगार पे, तो उसमें धर्मलाल कौशिक जी, नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था कि हर चीज पे जो है आप दावा नहीं कर सकते। उन लोगों ने कहा कि नरेगा, मनरेगा, उसमें जो एक निश्चित महीने में काम मिलता है और आप उसको बेरोजगारी दूर करने के रूप में उसको जो है आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो ये सब बातें जो है अभी पिछले एक महीने में सामने आई हैं। अनिरुद्ध जी, मेरा ये कहना था कि सरकारी रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है, कि सरकारी नौकरियां मिल रही है, बहुत कम सरकारी नौकरियां मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार काफी मिल रहे हैं। और उसमें केंद्र सरकार ने तो ये तक कहा था कि जो ऑटो रिक्शा लेते हैं वो भी एक तरह का रोजगार है। तो जब केंद्र की मोदी सरकार ऑटो रिक्शा वाले तक को रोजगार में शामिल कर रही है, तो जैसा नागरानी जी कह रही हैं कि प्राइवेट रोजगार को वो रोजगार नहीं मान रही है, तो उनकी जो ये राय है, ये अगर छत्तीसगढ़ में ये राय है तो फिर केंद्र सरकार की उस राय से वो अलग होती है। ये मेरा कहना था कि ये फिर वहां बहुत ही दूरी बनाती है कि एक तरफ केंद्र सरकार प्राइवेट सेक्टर के रोजगार को रोजगार मानती है और यहां पर भाजपा रोजगार नहीं मानती है। ये मेरा कहना था। सत्यप्रकाश जी से पूछता हूं, सत्यप्रकाश जी, सरकारी नौकरियां आप दे नहीं रहे, प्राइवेट नौकरियों को विपक्ष रोजगार मान नहीं रहा है। मैं अपने साथ जी बताएं। नहीं, मैं अपने महिला साथी जो है उनके बारे में एक बात बोलना चाहूंगा, उनको याद दिलाना चाहूंगा कि मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार में बहुत बोला था कि 2 करोड़ नौकरियां साल में देंगे। शायद उनको मालूम नहीं होगा, पिछले 2 साल में 17 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। और अगर वो सरकारी नौकरी को ही अगर रोजगार या नौकरी को ही स्रोत समझती है, सरकारी नौकरी को ही इनकम का, तो मैं उनको याद बताना चाहूंगा, शायद उन्होंने नहीं देखा होगा या नहीं मालूम होगा कि करीब 23.5 लाख अभी भी भारत सरकार की ऐसी पदे हैं जो खाली हैं, 23.5 लाख। तो अगर इनके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही एक नौकरी है या इनकम का स्रोत है, तो ये क्यों नहीं एक मोदी जी को पत्र लिख देती है कि वो सरकारी नौकरियां जो है उनको भर दें। 23.5 लाख जो नौकरियां जो खाली हैं उनके लिए क्यों नहीं ये आवेदन वहां भेजती हैं। यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी को भी भेज दे दे, अगर मोदी जी तक इनकी पहुंच नहीं है तो कम से कम धर्मलाल कौशिक जी को ही दे दें। और मैं इनको और ये बता देता हूं कि उन्हीं की सरकार की वजह से ही करीब 7.5% के ऊपर है बेरोजगारी दर भारत में, और रूरल में 7.1 है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि मोदी जी क्यों नहीं सरकारी नौकरी दे पा रहे हैं, जबकि 23.5 लाख पदे खाली हैं। इनसे मैं ये जानना चाहूंगा कि, और अगर इनकी बात नहीं हो पाई तो चलिए मैं ही इनकी धर्मलाल कौशिक जी से बात करवा देता हूं जी। तो चलिए मैं पूछ लेता हूं, दे दें मोदी जी तक। तो सुनीता जी, क्या कहना है आपका इसमें? पुलिस कर्मियों पे भी तो पुलिस कर्मियों के विभाग में एक्शन अभी तक कोई भी नहीं लिया गया है। 4 साल होने को आया है, हमारे माननीय भूपेश बघेल जी जो कांग्रेस सरकार है, पुलिस कर्मियों पे भी एक भी यहाँ पे वेतन नहीं आया है, वो विलंबित है। उसके लिए आप बताइए, उसके लिए भी तो आपने पुलिस कर्मियों पे कहीं पे भी एक का भी नहीं नियुक्त किया गया है, वो भी तो विलंबित है। उसके लिए भी आप कुछ बोलिए। पुलिस कर्मी एक भी नहीं है। हमने सरकारी यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन में जो जितने भी पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए हम लोगों ने बहुत वेलफेयर काम किया है। और अभी थोड़े दिन पहले भूपेश बघेल जी ने वहां मंत्रालय में एक
प्रोग्राम भी अनाउंस किया था कि बहुत जल्द बहुत खुशखबरी मिलने वाली है। तो हम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्शन में ही ध्यान दे रहे हैं सरकारी, हम जो सरकार में जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं चाहे प्राइवेट, हम सबके बारे में सोचे, क्योंकि जो हमारी सरकार है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व जो सरकार चल रही है वो गरीब, गांव, किसान सबके लिए काम करती है। ये नहीं है कि आप सिर्फ इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तो सिर्फ सरकारी नौकरी वाले को ही मानेंगे, प्राइवेट वाले को तो बोलेंगे कि नौकरी नहीं है, इनको तो मतलब कभी भी भगा देंगे। तो इनके हिसाब से क्या नौकरी होनी चाहिए ये खुद ही बता दें, अगर प्राइवेट और सरकारी को ये डिफरेंशिएट करना चाह रही है। सत्यप्रकाश जी, सुनीता जी, जो 23.5 लाख का जो फिगर बता रहा सत्यप्रकाश जी कि केंद्र सरकार के विभागों में 23.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, तो केंद्र सरकार क्यों इसकी भर्ती नहीं करती? वहां तो बीजेपी की सरकार है। क्योंकि मोदी जी तो अपना सेंट्रल विस्टा में बिजी है ना, जवाब नहीं देते, पैसा तो वहां जा रहा है इनका। जी सुनीता जी, भूपेश बघेल जी का भी कहाँ जाना है वो भी तो आप बताइए। हाँ जी, चलिए अनुरुद्धि जी, आंगन मंडल के जो कर्मचारी हैं उनको भी अनुरुद्धि जी, इस पर आपकी टिप्पणी, क्योंकि सत्यप्रकाश जी ने कहा है कि दिल्ली की जो सरकार है, केंद्र सरकार, उनके अपने विभागों में 23.5 लाख पद सरकारी खाली पड़े हुए हैं, सरकार उनको भर नहीं पा रही है। तो फिर भाजपा किस मुंह से छत्तीसगढ़ सरकार पर यह कह रही है कि वो सरकारी नौकरियां नहीं दे पा रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो कोई भी नहीं दे पा रहा है। आपकी इसमें राय? देखिए क्या है कि आरोप लगाना जो है बहुत आसान है जी, और निष्पक्ष तरीके से देखें तो पिछले 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है छत्तीसगढ़ में रही, और कांग्रेस की सरकार को 3 साल का कार्यकाल अभी जो पूरा हुआ है, अभी कुछ दिन बाद वो 3.5 भी हो जाएंगे, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। 2 साल का जो है कोरोना का भीषण दौर था, तो आप जो है इतनी जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ पहल हो रही है, प्रयास हो रहे हैं, और क्या है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब सारी चीजों की अच्छे से समीक्षा हो पाएगी। लेकिन कदम तो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, रोजगार देने के लिए कांग्रेस के बढ़े हैं, ये मेरा मानना है। सत्यप्रकाश जी, आपकी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, बेरोजगारी कम करने के लिए, खत्म करने के लिए फैसले भी कर रही है, कदम भी उठा रही है, और रोजगार मिल भी रहे हैं। ये आंकड़ा जो बता रहा है वो इसका एक तरह से प्रमाण भी है। आगे क्या स्थिति है? कम से कम जो शुरुआत में कहा था अनुरुद्ध जी ने कि कस्बों और गांव में बेरोजगारी है और लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, ये गंभीर मामला है। नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि पलायन पहले होते थे, अभी उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। इसीलिए हमारी सरकार की योजनाएं जो है नरवा गुरवा गरवा बाड़ी और जो गोठान योजना, ये सब जो है उन्हीं के लिए है। जो पलायन जो पहले हो चुके 15 साल में हुआ, उन्हीं को वापस लाने के लिए है। गांव के लोगों को ही रोजगार मिले। हमारी सरकार तो अभी एक नई योजना लेके आ रही है जो आपको गांव में ही छोटी छोटी फैक्ट्रियां, छोटे छोटे मिल्स, वो सब वहीं पे लगेंगी, ताकि गांव के जो युवा है, जो गांव का जो किसान है, उसको वहीं पे फसल बिक जाए, युवा को वहीं नौकरी मिल जाए, उसको कहीं बाहर ना जाना पड़े। अगर गांव का युवा वहीं पे नौकरी पा रहा है तो उसको शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको ऑटोमेटिकली गांव की जो रोजगार है वो बढ़ेगी। बिल्कुल। तो आपका गांव अगर समृद्ध होगा, अगर ऊपर बढ़ेगा, तो आपका ऑटोमेटिकली शहर बढ़ेगा, क्योंकि पैसा गांव वाले तो आखिर में यही इन्वेस्ट करेंगे। शहर में आके आपको जो भी है लिक्विडिटी बढ़ेगी और उसकी वजह से आपका राज्य, देश सब बढ़ेगा। तो हमारी सरकार सबके लिए काम करे। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मोदी जी ने जो नौकरी की बातें की थी 2 करोड़ के लिए, मैं ये बस ये सोचता हूं कि रॉकेट साइंस तो नहीं है बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, लगाम लगाने के लिए, मगर बस मुद्दा क्या है, मोदी जी के पास नीति नहीं है या नीयत नहीं है बोल दीजिए, मगर हमारी सरकार में नीति भी है, नीयत भी है। वो सबके लिए कार्य करना चाहती है, सबको रोजगार देना चाह रही है। बिल्कुल, हम लोग उसी विषय पे ही आगे बढ़ रहे हैं। रोजगार कैसे दिया जाए, रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, कह सकते हैं कि उसके लिए हम लोग हमेशा काम कर रहे हैं। कांग्रेस कहा करती थी आजादी के बाद, महात्मा गांधी बोलते थे कि देश की अर्थव्यवस्था ग्राम आधारित होनी चाहिए। अगर रोजगार के जरिए गांव में मिल जाएंगे तो फिर वो बेरोजगारी की स्थिति कम हो जाएगी। लगता है कि बघेल सरकार उसी पर काम हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है उसके लिए। जी, तो सुनीता जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी, क्योंकि कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था पर काम करने की कोशिश कर रही है, उसी के चलते गांव के लोगों को गांव में रोजगार, कस्बे के लोगों को कस्बे में रोजगार, और इसी के चलते ये जो आंकड़ा आया है कि 0.06% रोजगार बेरोजगारी की दर है छत्तीसगढ़ में, ये लगता है कि बघेल सरकार की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां, उसी का एक परिणाम है। आपकी इसमें संक्षेप में अंतिम टिप्पणी। मैं ये कहना चाहूंगी सर, जो भी बैठे हैं, एक्चुअली आयोग और मंडल के कार्यकर्ताओं को, जितने भी हैं कर्मचारियों को, उनको समय से तो रोजगार का जो भी उनकी वेतन है वो भी तो नहीं मिल रही है।
3-3 महीना उनको वेट करना पड़ रहा है। कब नहीं मिल रही है? चलिए, ऐसा अभी है ही नहीं, हमारी सरकार ये मुद्दा अभी नहीं है कि सैलरी टाइम पे नहीं मिली है तो हो ही नहीं सकता। आप बताइए, आप बताइए कब नहीं मिली है? अनिरुद्ध जी, सत्यप्रकाश जी, एक दो ये दिन मुद्दा आगे नहीं पीछे है। हो सकता, मगर ये 3 महीने का आंकड़ा कहां से लेकर आ रही है मालूम नहीं। 2-3 महीने की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, अगर ये गलत आंकड़े लेके आ रही तो मेरे को बीच में बोलना पड़ रहा है। अनिरुद्ध जी, आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी अंतिम कार्यक्रम के समापन के लिए। दुबे जी जी। हाँ, प्रयास कई तरफ से हो रहे हैं, कई मोर्चों पे जो है सरकार आगे बढ़ रही है, उसमें कृषि भी है। अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ में कृषि का रकबा भी बढ़ा है, गोबर भी खरीद रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कदम उठा रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट जैसे जो है, और कैसे डीजल पेट्रोल पैदा किया जाए। तो ऐसी कई सारी स्थितियां पैदा की जा रही है, वो भी जो है बेरोजगारी दूर करने में कुछ हद तक सहायक होगी। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी की दर और भी कम होगी और छत्तीसगढ़ को रोजगार मिलने का जो अवसर है, जो उसका तमगा मिला हुआ, ये बरकरार रहेगा। तो गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में आज सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।